अयोध्या में मस्जिद नहीं बननी चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ओवैसी साहब और उनकी पार्टी ऐसा कह रही है। वो चाहते भी यही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने धुन्नीपुर में मस्जिद निर्माण करवाने से इनकार किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ओवैसी अयोध्या में मस्जिद नहीं बनने देना चाहते। बताएंगे, लेकिन इसके पहले जान लीजिए क्या है पूरा मामला। जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो वहीं दूसरी ओर मस्जिद के निर्माण की तैयारियां भी शुरू हो गई है। अयोध्या में प्रस्तावित भूमि पर बनने वाली मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होने वाली है, लेकिन अब इस पर ओवैसी की पार्टी को ऐतराज है। बता दें, जब इस मस्जिद की नींव रखने की बात निकली तो अयोध्या वासियों का मन था कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के पूर्व भूमि पूजन की थी, ठीक वैसे ही मस्जिद की नींव भी मोदी से ही रखवानी चाहिए। लेकिन ये सोच कुछ कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी और उन्होंने इस फैसले की खिलाफत की। इसके बाद इस विचार से जो लोग सहमत नहीं हुए, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। इस मस्जिद की नींव मक्का स्थित पाक मस्जिद के इमाम हरम में नमाज पढ़ाने वाले इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से रखवाने की बात पक्की की गई। अयोध्या में राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनवाने के लिए दूसरी जगह दे दी गई थी, जिसके बाद अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए भूखंड दिया गया। बीजेपी नेता हाजी अराफात शेख को मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया और शेख के मुताबिक अयोध्या में बनने वाली ये नई मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी होगी, जिसकी ऊंचाई 21 फीट और चौड़ाई 36 फीट की होगी। इतना ही नहीं, बता दें इसके डिजाइन पर भी चर्चा की गई थी। इस मस्जिद की 4 मीनारें होंगी जो इस्लाम के स्तंभों कलिंग, नमाज, रोजा और हज की प्रतीक होगी। इस मस्जिद में जमीन पर 2000 नमाजियों के लिए सभागार, 300 बेड का चैरिटेबल हॉस्पिटल, 1000 की क्षमता वाला शाकाहारी सामुदायिक भोजनालय और मौलवी अहमद उल्लाह शाह के नाम से एक रिसर्च सेंटर का निर्माण होना तय किया गया था। ये मस्जिद ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत होगी और देश की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। लेकिन अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस्लाम धर्म का हवाला देकर धन्नीपुर में सरकारी जमीन पर मस्जिद निर्माण के फैसले का विरोध किया। वो नहीं चाहते कि यहाँ मस्जिद बने। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का कहना है कि इस्लाम धर्म सरकारी या दान की जमीन पर मस्जिद निर्माण की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मस्जिद बनाना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा धन्नीपुर में प्रस्तावित सरकारी जमीन पर दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का निर्माण करने की मांग की। फरहान ने मस्जिद की बुनियाद मक्का के इमाम से करवाए जाने पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इमाम मक्का का भारत की सरजमी पर स्वागत है, लेकिन प्रस्तावित सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण कतई नहीं किया जाना चाहिए। मस्जिद बनाने का फैसला ही गलत है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों की राय भी यही है कि दान में मिली हुई सरकारी जमीन पर मस्जिद ना बनाई जाए। मस्जिद बनने से अच्छा संदेश नहीं जाएगा। बता दें, धन्नीपुर मस्जिद स्थल सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद के मूल स्थान से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। अयोध्या विवाद का निपटारा किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने की बात कही थी। मुस्लिम पक्ष को नई मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह पर आवंटित कर दी गई, लेकिन अब इस पर ओवैसी की पार्टी को ऐतराज है। शरीयत के हिसाब से दान की जमीन पर मस्जिद नहीं बनना चाहिए। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ओवैसी साहब खुद ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या इस बोर्ड के भी 2 अलग अलग धड़े हैं और इनके भी अपने अलग अलग विचार? शायद यही कारण है कि जल्द ही भव्य मंदिर में रामलला विराजित हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद की अब तक नींव भी नहीं रखी गई। सवाल तो ये भी है कि आपसी कलह के चलते क्या कभी यहाँ मस्जिद का निर्माण हो भी सकेगा या नहीं।
इस मामले में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।